अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखते हैं। एसबीआई के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर आज के सेशन में हम बात करेंगे सर। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एसबीआई का जो सेविंग अकाउंट पे अगर आप पैसा रखते हो तो उससे 10 गुना ज्यादा रिटर्न ये दे सकता है। सर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगाओ उससे 7 गुना ज्यादा रिटर्न ये स्कीम दे सकता है। सर किसी भी एफडी में पैसा रखो उससे लगभग 5 गुना ज्यादा रिटर्न ये दे सकता है। सर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ उससे 3 गुना ज्यादा रिटर्न ये दे सकता है। और 44% एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं सर आज। मजाक है क्या? 44%? पगला गए, ऐसा होता थोड़ी है, देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 50,000 ही डालना है, हो सकता है आपका कैपिटल 10,000 रुपए का हो, तो 10,000 अगर एक बार डाल के छोड़ दिए कितना बन सकता है उसका भी कैलकुलेशन पर बात करेंगे। 25,000 रुपए एक बार डाल के छोड़ दिए तो कितना बन सकता है, 50,000 1 लाख डाल करके छोड़ दिए तो कितना बन सकता है। 50,000 पर हालांकि 7 करोड़ की हमने बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी इन अमाउंट्स पर कितना बन सकता है वो भी बात करेंगे। देखो सर, क्यों एसबीआई की ही बात कर रहा हूं आज मैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एसबीआई वालों ने कोई मुझे पैसे नहीं दिए, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, मुझे लगा आपको जानना चाहिए। जिन फंड्स के बारे में बात कर रहा हूं उसका थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, तो मैंने सोचा आज इस पर बात करते हैं। सर सबसे बड़ा नाम है बैंकिंग सेक्टर में, इससे बड़ा नाम नहीं है भारत में। सर सबसे बड़ा नाम क्रेडिट कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड्स में भी एसबीआई से बड़ा कोई नाम नहीं है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एयूएम में भी एसबीआई से बड़ा कोई नाम नहीं है। जितना सबसे बड़ा फंड एसबीआई मैनेज करती है सर दूसरा कोई भी नहीं है भारत में, इसीलिए मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है सर इंडियंस का। ठीक है। अच्छा, ये जो फंड की हम बात कर रहे हैं ये फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। तो म्यूचुअल फंड क्यों, क्या, थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ सर, क्या एक मिडिल क्लास का आदमी जो 10, 20, 50,000 रुपए लाख रुपए कमाता है, 15 से 20 साल का शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस रखने वाले बंदे को क्या हायर कर सकता है अपने पैसे को मैनेज करने के लिए? समझिएगा मेरी बात को, मैंने क्या कहा, अपने पैसे को मैनेज करने के लिए हम कितना भी कमा रहे हैं, 50,000, लाख, 10,000, 20,000, क्या एक ऐसे बंदे को हायर कर सकते हैं जो 15 से 20 साल का तजुर्बा रखता हो शेयर मार्केट में पैसे को मैनेज करने के लिए? सर इतना मोटा सैलरी लेगा वो, अपना ही 1 लाख अपना 50,000 है, वो 10 लाख 20 लाख कितना ले पता नहीं, उसको हायर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूं एक ऐसा तरीका है, इनको आप हायर कर सकते हो बिना पैसा दिए, एक छोटा सा अमाउंट दे करके इनको आप हायर कर सकते हो। इन जैसे एक नहीं सर, इन जैसे ग्रुप्स को आप हायर कर सकते हो, ऐसे बड़े बड़े लोग 10-10, 20-20 लोग हायर कर सकते हो जो कि आपके पैसे को मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा फंड होना चाहिए, वो 10,000 रुपये भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 500 रुपया भी हो सकता है, उसको भी मैनेज करेंगे इतने बड़े बड़े लोग। सर यही होता है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या होता है? म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या है? ये लोग जो हाईली एक्सपीरियंस लोग हैं, ये आपके पैसे को मैनेज करते हैं, और ये जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनको कहते हैं हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड मैनेजमेंट कंपनी, उसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड वाली कंपनी। ठीक है सर, तो इसलिए ये पिक्चर में आती है। अच्छा, एक गरीब आदमी अपने पैसे को बैंक में रखता है नॉर्मल तौर पर, एफडी, एलआईसी या किसी सरकारी स्कीम, पीपीएफ, इन सब में रखता है। लेकिन आपने सोचा है कोई अमीर आदमी अपने पैसे को एफडी, वेडी या एलआईसी, पीपीएफ में इन्वेस्ट करता होगा क्या? सर वो स्टॉक मार्केट में करते हैं, ये बात तो सबको पता है। शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा रिटर्न बन सकता है, ये सब वहां करते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए दिक्कत है कि शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो क्या करे? सर उसके लिए ये फंड मैनेजर्स, ये फंड मैनेजमेंट वाली कंपनी आपके लिए रास्ता बन के आती है। कैसे, अभी समझाता हूं डिटेल में। सर पैसे का एक रूल समझो सर, मैं कहता हूं कि पैसे को काम पे लगाना जरूरी है, पैसे को कंपाउंड करना जरूरी है, लेकिन कहां सबसे अच्छा काम कर सकता है पैसा, कहां सबसे तेजी से कंपाउंड हो सकता है पैसा? सर वहां जहां अमीर लोग करते हैं, जहां अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहां अगर हम अपना पैसा भी डालते हैं तो सबसे तेजी से कंपाउंड हो सकता है। अमीर है ना वो, उनके पास ज्यादा दिमाग है, उनके पास लोग हैं, उनके पास एक्सपर्ट हैं, हम सीधा वहीं चलते हैं ना, है ना? ये पैसे का रूल है। तो देखो एक बड़ा सवाल ये आता है, म्यूचुअल फंड सेफ है क्या? अभी आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा आगे। पहले समझिए सर, 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है, इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक, शेयर्स, आपके पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड वो होता है, ये एक तरह का बॉन्ड होता है, ये आप इसको एफडी की तरह मान लो
ये सेफ एंड सिक्योर आप इसको कह सकते हो, लेकिन उसमें रिटर्न उतना ही कम होता है। इसमें सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा बढ़ गई तो रिटर्न इसको कम हो गया। तीसरा होता है हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सचर, थोड़ा ये होगा थोड़ा ये होगा। आपको क्या लगता है, जब मैं अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ, अमीर लोग क्या सेफ एंड सिक्योर कम रिटर्न वाले में जाते होंगे, क्या इसमें जाते होंगे या फिर इसमें जाते होंगे? शायद इक्विटी, स्टॉक, शेयर, मगर यहां तो रिस्क ज्यादा है, तो इसीलिए तो एसबीआई की हम बात कर रहे हैं। एसबीआई पिक्चर में आया क्यों, अभी बताता हूं, डिटेल में अभी आ रहा हूं, समझो पहले। सर देखो, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में मोटा मोटी 2-3 फर्क समझो सर। आप जब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो 3 से 7% का रिटर्न वहां होता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई भी सरकारी स्कीम हो गया, एफडी हो गया, कोई भी एलआईसी हो गया, कोई भी पीपीएफ हो गया, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट हो गया, ये ट्रेडिशनल टाइप जो ज़्यादातर लोगों को पता होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड जैसे या स्टॉक मार्केट जैसे जगह पर अगर आप जाते हो तो 9% से लेकर 50% तक का एनुअल रिटर्न ले सकते हो। 50 भी कम है सर, 100, 200 भी होता है, लेकिन हम उतना नहीं लिखते हैं, जितना डाइजेस्ट हो जाए उतना लिखा हमने, ठीक है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में फिक्स रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको बोल दिया गया 7% मिलेगा तो 7 मिलेगा, वो 6.5 पौने 7 नहीं हो सकता है। ये होता है फ्लेक्सिबल रिटर्न, जहां कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब हमें उसमें जांच परख करने की जरूरत होती है कि मेरा पैसा कम ना हो, ज्यादा ही हो, तो वो अभी बताने वाला हूं। गारंटीड रिटर्न कहते हैं इसमें। सर गारंटीड रिटर्न तो कुछ होता ही नहीं है, जैसे इसमें रिस्क के नाम पे मैंने लिखा है कंडीशनल। एक बात बताओ, बैंक में अगर पैसा रखते हो गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। एफडी कर दिया तो पैसा सेफ है, रिस्क है ही नहीं उसमें। दुनिया भर के लोग तो यही जानते हैं ना सर, सिर्फ 5 लाख तक पैसा सेफ है, और वो भी आरबीआई की गारंटी है। इसलिए आप जिस बैंक में पैसा आपने 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए की एफडी कर रखी है, बैंक में रख रखा है, सर कितने ऐसे पीछे कांड हुए, बैंक बैंकरप्ट हो गया, बैंक ही निकल गया, आपका उसमें से सिर्फ 5 ही लाख तक मिलेगा, वो भी आरबीआई देगी, उसमें भी थोड़ा चक्कर पुक्कर लगाना पड़ेगा, बाकी पैसा गया, बाकी पैसे का कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। तो आज के बाद मत कहना कि एफडी सेफ है, बैंक में पैसा रखना सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है सर। सेफ्टी कहीं भी नहीं है, गारंटीड रिटर्न दुनिया में कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में भी, ठीक है। तो उससे अच्छा तो फिर ये एरिया है ना, नॉन गारंटीड, इसमें पहले बोल के देते हैं कि कोई गारंटी नहीं है भैया, रिस्क है, बाकी अपनी एनालिसिस करो, रिस्क कम से कम करना है, रिटर्न ज़्यादा करना है तो अपनी एनालिसिस बेटर करो। वो कैसे करते हैं, इसीलिए तो हम आ रहे हैं, इसीलिए अभी इसीलिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी समझ में आ रहा है ना सर। आगे अब एसबीआई के जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, 3 फंड की बात कर रहा हूं मैं, उसमें सबसे पहला है कॉन्ट्रा फंड। क्या होता है कॉन्ट्रा फंड, पहले समझा देता हूं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के कॉन्ट्रा फंड आते हैं। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड, पहले कॉन्ट्रा फंड क्या होता है वो समझा देता हूं सर। कॉन्ट्रा फंड होता है एक ऐसा फंड जो कि फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स, जैसे शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें कुछ दिक्कत चल रही है, कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, शेयर अच्छा है, लेकिन अभी किसी वजह से अंडर परफॉर्म चल रहे हैं, अभी किसी वजह से कम परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये ऐसे स्टॉक्स को चुनते हैं जो कि अभी भैया स्टॉक अच्छा है लेकिन उसके बुरे दिन चल रहे हैं। अगर स्टॉक अच्छा है तो एक ना दिन अच्छा समय आएगा ना, ऐसे एक गुच्छा बनाते हैं, ऐसा एक ग्रुप बनाया जाता है इन फंड्स को लेके। सर अंडर परफॉर्मिंग है किसी भी रीजन से, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आउट परफॉर्म करेंगे, जब उनका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो रिटर्न बड़ा बनने का पॉसिबिलिटी होता है कॉन्ट्रा फंड में। अच्छा, लॉस रिस्क कंपैरेटिवली इसमें कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो ऑलरेडी वो नीचे लेवल पे होता है, तो मार्केट जब गिरेगा भी तो उसके गिरने का ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कंपैरेटिवली कॉन्ट्रा फंड थोड़ा सेफ होता है। गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सर ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, कम प्राइस पर है, वो जब आउट परफॉर्म करेगा तो आपको बड़ा रिटर्न निकाल के देगा, उसमें समय लगता है, इसीलिए ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है। 4-5 साल 8 साल के लिए नहीं, मैं कहूँगा कम से कम 15 साल एंड अबव, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा फंड होता है। अब एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में क्या फायदा है भैया, पिछले 3 साल का जब रिटर्न मैंने देखा, अब ये सब करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, फोन पर, एंजल वन पर करके दिखाऊंगा। 32.58% एनुअली इसने दिया है पिछले 3 साल में। हर साल, पिछले 3 साल का जब डेटा देखा गया तो हर साल इसने 32% से ज्यादा रिटर्न दिया है सर। 32 हलवा है क्या, हलवा तो नहीं है लेकिन दिया है। 27 से ज्यादा दिया है सर पिछले 5 साल का जब डेटा देखा गया, तो हर साल 27% एवरेज निकल के आ रहा है सर। ऑल टाइम का देखा गया जब से फंड बना है तो 17% से ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है अब तक। अच्छा, ये जो फंड है सर